से 6 बच्चों की झुलसकर मौत हुई है। इस तरह के हादसे को रोका जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो भागलपुर से है। भागलपुर में भी जलने की वजह से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चे घर में सो रहे थे, इसी दौरान आग लगी और जलने की वजह से, झुलसने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 1 साल से 4 साल के बीच बताई जा रही है। बेहद दर्दनाक ये घटना, 1 साल से 4 साल के बीच के ये मासूम बच्चे जलकर मर गए हैं। जिस वक्त बच्चे घर में सो रहे थे, उस वक्त उनके माँ बाप घर से थोड़ी ही दूर पर बैठे हुए थे। आग लगने की खबर मिलने के बाद जब वो घर के पास पहुंचे, तब तक फूस का घर पूरी तरह से जल चुका था और बच्चों की मौत हो चुकी थी। बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में माँ बाप भी झुलस गए। तो एक और दर्दनाक घटना, दिल दहलाने वाली घटना भागलपुर से सामने आई है। घर में आग लगी और इस आग में झुलसकर 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे झुलसकर अपनी जान गंवा बैठे। 1 से 4 साल के बीच के ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में बच्चों के बीच का विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। ये घटना तुर्की ओपी इलाके के तारसन गांव की है। बताया जा रहा है कि होली की शाम 2 लड़के आपस में झगड़ गए थे। ग्रामीण मदन चौधरी ने दोनों लड़कों को डांटा तो उनमें से एक मदन चौधरी से उलझ गया। मदन चौधरी ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद उस लड़के की ओर से आए लोगों ने मदन चौधरी के घर पर हमला बोल दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर दिया। आज दिन में शंकर महतो के समर्थन में दूसरे गांव से उपद्रवी तत्व उतर गए और हमला कर दिया। गांव में मौजूद पुलिस उनके सामने फिसड्डी साबित हुई। सूचना मिलने पर और पुलिस बल को तारासन भेजा गया तो उपद्रवी और ज्यादा उग्र हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। इसके बाद एएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी राजेश कुमार भारी संख्या में पुलिस बल लेकर गांव पहुंचे और उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा। फिलहाल पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस गांव में कैंप कर रही है। हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। दो तस्वीरें आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह से एक छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और छावनी में फिलहाल तब्दील हो गया है पूरा इलाका, पूरा गांव। ये गांव के 2 लोगों के बीच में आपसी विवाद था, जिसमें उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और उसके बाद में वो बात आपस में बढ़ गई और लोग आपस में जुड़ गए, जिसकी वजह से पथराव हुआ। दूसरे गांव के लोग भी आए थे? इसमें कई लोग थे, जो आसपास के लोग थे, जो इसमें जो है बाद में एकजुट हुए और लेकिन पुलिस फोर्स वहां पहुंची, भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची, उसने स्थिति को कंट्रोल किया, अरेस्टिंग की गई है और अभी स्थिति शांतिपूर्ण। माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस कार्रवाई की गई है, पुलिस कैंप करेगी यहाँ पर। और ये दृश्य है मुजफ्फरपुर के उस तारसन गांव का, जहां की बीती शाम से ही लेकर काफ़ी बवाल की स्थिति है। आप देखिए कि गांव में कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहां देखिए कि जिला बल के अलावे जो रैपिड एक्शन फोर्स हैं और QRT के बल हैं, इन तमाम बलों को तैनात किया गया है। बच्चों के विवाद में मामला इतना बढ़ता चला गया कि खूनी रूप अख्तियार कर लिया। यहाँ बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था। और जरा देखिए गांव के सड़क का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस वालों की गाड़ियाँ लगी हैं। 2 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसकी वजह से हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, और जिसमें पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये पूरी तरीके से मामला बच्चों के विवाद का है और विवाद इतना बढ़ा कि खूनी झड़प ले लिया और कल शाम से लेकर आज पूरी रात और अभी भी माहौल बना हुआ है। क्या हालात है, क्या कैसे? अभी इस समय तो थोड़ा कंट्रोल में है। बाकी शुरुआत में पत्थरबाजी ज़्यादा हुई थी, कई लोगों को हमने अरेस्ट किया है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, पुलिसकर्मी भी कुछ 2-3 घायल हैं और अब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के साथ नियुक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे अभी कंट्रोल में है। कुछ पता चला था कॉजेज वगैरह? तो अपने आपसी विवाद था, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही बढ़ते बढ़ते फिर इसमें अलग रंग ले लिया। तो 12 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 4 पुलिस वाले चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में कराया जा रहा है। और फिलहाल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है, फ्लैग मार्च कराए जा रहे हैं और पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रहेगी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, तारसन, मुजफ्फरपुर।
तो मामूली सी बात थी, बच्चों का मामला था। बड़े अगर बड़प्पन दिखाते तो आराम से इस मामले को हल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी तरह से खून खराबा यहां पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करती एक तस्वीर दिखाते हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग एक महिला धरती के भगवानों के मंदिर की सीढ़ियों पर जैसे तैसे चढ़ती रही। उनसे मिलने के लिए देर तक इंतजार भी करती रही, लेकिन खगड़िया के सदर अस्पताल में सुविधाएं होने के बावजूद